देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज एक बड़ी दुखद घटना लेकर आपके सामने आए हैं और आप सभी को पता है कि कल शाम को लगभग 6:30 बजे जो तूफ़ान आया, बड़ा तगड़ा तूफ़ान आया और जो धरती पुत्र हैं किसान, उनकी बुरी हालत वो तूफ़ान कर गया। उनको बड़ा तगड़ा नुकसान दे गया। एक कहर लेकर वो तूफ़ान आया है और हम इस वक्त गांव कोल में खड़े हैं। कैथल ज़िले का गांव कोल है और यहाँ पर लगभग काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे तो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल सभी डिस्ट्रिक्टों में बहुत ही भारी नुकसान किसान को झेलना पड़ा है और हम वो ही जानेंगे कि धरतीपुत्र किसान हैं उनका कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। और पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे और जो जिला परिषद के चेयरमैन है करमबीर कौल, वो भी यहाँ पहुँचे थे। रात को ही उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर और आग बुझाने में किसानों की सहायता की। ये उनका बड़प्पन है कि अपने जो एरिए का किसान नुकसान में गया है उनकी सहायता के लिए वो यहाँ पर पहुँचे। उनका हम 24 एनडी मीडिया की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं और सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि किसान एक पुत्र की तरह ज़मीन को सेवा करता है, उनकी देखभाल करता है और 6 महीने लगातार दिन रात एक करके फसल की अपनी सेवा करता है। और जब अचानक से एक फ़ोन आता है कि आपके खेत में आग लग गई और इतना नुकसान आपका हो गया, तो पूरा परिवार किस प्रकार उस घटना को सहन करता है, किलकियाँ मार के पूरा परिवार रोता है। वही घटना आज इस तूफ़ान ने लोगों को दी है, किसानों को दी है। सभी पूरे एरिए में यही नहीं पता कि कितनी एकड़ ज़मीन जलकर राख हो गई है, खाक हो गई है और उसका नुकसान एक किसान को झेलना पड़ा है। तो हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है, कितनी एकड़ ज़मीन की जो फसल खड़ी थी उसका नुकसान हुआ है। जी, क्या नाम आपका? जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, तो जिस प्रकार तूफ़ान आया कल शाम को और अचानक से आग का पता चला, तो कैसा तो आपने लगा कि क्या हो गया और कितनी ज़मीन आपकी, कितने एकड़ जो गेहूं आपकी खड़ी थी, कितने एकड़ में वो कितना नुकसान हुआ? मेरी कल्ले की जी, मेरी कल्ले की 6 एकड़ जड़ी जी। 6 एकड़ जी। मेरे पास फोन गया गांव से, खेत से भी खेत में आग लग गई है, तूफान आ रहा है। तो मैं बाज के आया जी, तो आग उस टाइम कणक जड़ी पाई थी, मेरे पूरी आग लग रही थी। तो काफी लंबे एरिया कणक चलेगी जी। काफी भाई, इस भाई के क्या किले हैं, इस भाई के 5-6 किले हैं, सारे काफी नुकसान हुआ जी। भूस नाज कुछ नहीं रहा जी, खाने तक के दाने रहे यहाँ जिम्मेदारों के जी, किसी पे भी जी। मतलब किस टाइम आप पे कॉल आई? हमारे पे 7 बजे कॉल आई जी। 7 बजे कॉल आई? हाँ जी। तो परिवार में कैसा मतलब एकदम माहौल बना कैसा? क्योंकि एक किसान जो अपनी फसल को एक बेटे की तरह पालता है, बेटे तो 6 महीने इसी में खड़े, दिन रात खड़े जी। इसी की बात थी जी, कोई आड़ती के पैसे देंगे, लोन के पैसे देंगे, राशन जाएंगे, कुछ खाने पीने का करेंगे इंतजाम, तो कुछ नहीं है जी खाने का जी। ये पड़ी सारी, देखो जी फसल कैसी पड़ी जी। ये तो क्या अपील सरकार से करना चाहेंगे कि किसान को मदद करो जी हमारी जी, मुआवजा मिलना चाहिए जी, कुछ जिम्मेदारों को जी। खाने खातर दाने भी लेने, पैसे भी बरतने हैं जी, कुछ खाने खातर नाज भी लेना है जी। मदद होनी चाहिए सरकार के, यही प्रशासन से गुहार लाते हैं जब। तो यानी 6 एकड़ बता रहे हो आप? हाँ जी। तो लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ इसमें? कम से कम 4 लाख का नुकसान मान के चलो जी। 4 लाख का? हाँ जी, बिल्कुल जी। आपका शुभ नाम भाई जी? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपका भी यहीं जमीन पड़ती है जी? हाँ जी, हमारी जमीन में। तो आपके कितने एकड़ का नुकसान हुआ जी? वही 6-7 किले मारे हैं जी। 6-7 किले आपके? हाँ। तो आपको भी रात को कॉल आई है, कैसे पता चला आपने? मान अब ये आंधी तूफान आया, उस टाइम लाइट आई, लाइट का कपड़े भी लाइट में आग लग गई। गांव में थे हम, फिर देखने के लिए आए तो स्पीड में आवा की आग हमारे बुझ नहीं पाई। फिर प्रशासन, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच गई थी? हाँ, 112 वाले भी बुलाए गए थे मौके पे। कितनी आई थी जी? एक आई थी। अच्छा जी। और उसके बाद फिर प्रशासन भी पहुंच गया था? पुलिस प्रशासन 112 वाले भी पहुंच गए थे जी। बस स्टैंड से बुला के ले आए थे हम उनको। अच्छा जी। उन्होंने भी मदद किया। तो फिर आग पे काबू कितने समय बाद पाया? वो फिर 2-2.5 घंटे लगे। आग पे 8-9 बजे, 9 बजे के 9-10 बजे के बाद करीब काबू करिए जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजपाल सिंह है जी। मेरे 105 किले जड़े हैं जी। एक भी दाना ना तो खाने का, ना घर रहने का, ना डांगरों के लिए चारा, कुछ नहीं बचा जी। जी।
अब वो भी सारा मूल लेना, सारा खर्चा जी पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं इतना 1-1.5 लाख रुपए इन पे। अब 3-3.5 लाख की गेहूँ खराब होगी सारा जी। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ ना कुछ मुआवजे के तौर पे दे जाए, ताकि हम अपना कुछ आगे कर सके, जैसे चारा वगैरह हो जाएगा डांगरों का, और अपना खाने पीने कुछ कर सके, क्योंकि हमारे पास अब लाचार है इस टाइम में बिल्कुल जी जी। तो आपका शुभ नाम भाई जी? प्रवीण कुमार है जी। प्रवीण जी, जिस प्रकार तूफान आया और सभी किसानों का तहस नहस करके चला गया, किसान सभी एक रोते बिलखते हुए रह गए और लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन 6 महीने लगभग फसल की सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है और एक बच्चे की तरह पालता है, और वो अचानक से तहस नहस हो जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ जी, देखो हम सब किसानी है, और हम मतलब जो फसल को जब हम बिजाई करते हैं तो उस टाइम से हम खर्चा शुरू करते हैं, और जब तक तैयार होती है तब तक हमारा काफ़ी तो खर्चा होता है जी। और काफ़ी हमारा परिवार का सारा जितना भी बच्चों का खर्चा है, बीमारियों का खर्चा है, लोन के खर्चे हैं, वो सारे हमारी फसल पे डिपेंड है। हमारी तो एक इनकम होती है जी। दूसरा हमारी थोड़ी बहुत इनकम पशु से होती है। अब हमारा अभी ना तो चारा आ रहा है ना अनाज रहा है, और जो हमने मतलब हम लोन के रूप में जो ठेके पे खेत लेते हैं, अब मैं किसान हूँ तो मैं तो पिछले मतलब मेरे सर्कल सेट नहीं आएगा, तो मेरे को ये जो हादसा हमारे साथ हुआ है तो अगले 5 साल तक हम इसको झेलने में निकल जाएंगे। तो हम कितने पीछे चले जाते हैं इस प्रकार के हादसों से। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब किसान साथियों का इस टाइम में अच्छे से हमारा सहयोग करे, और हमारे लोन में भी कुछ अगर रियायत हो सकती है तो वो भी करे, हमारी मदद करे। जिस प्रकार अपने पास ही एक गांव पपनावा भी पड़ता है, इसमें भी पता चला है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है जी, लेकिन उसका हमें इतना पता नहीं है क्योंकि ये तो हमारा एरिया, ये हमारी ज़मीन है। इसका तो हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक आगे काफ़ी नुकसान हो चुका है जी। तो दोस्तों, आपने सुना कल रात, बीती रात जो तूफान आया, वो किसान को एक दर्दनाक एक किस्सा देकर चला गया, एक हादसा देकर चला गया। किसान बिलखता तड़फता आज हमारे सामने है, और किसी का 6 एकड़ तो किसी का 7 एकड़, यहाँ पर लगभग 25-30 एकड़ गांव कोल में नुकसान हुआ है। और यह सरकार से अपील कर रहे हैं, और हमारे पुंडरी विधायक पाल जाम्बा जी से और जिला परिषद जो चेयरमैन है करमवीर कौल जी, वो यहाँ पर पहुँचे थे। मेरी 24 एनडी मीडिया की तरफ से उनसे भी अपील है कि जो भी इनकी सहायता हो सके सरकार से मुआवजे के तौर पर इनकी सहायता कराई जाए, ताकि जो गरीब किसान हैं, और आज तो ये बहुत ही गरीब हो चुके हैं, क्योंकि जिसकी 6 महीने की फसल बर्बाद एक पल में हो जाए तो उसके पास रहता ही कुछ नहीं। हमने वो दृश्य भी देखा है कि पूरा परिवार बिलखते हुए हमने देखा है, रोते हुए हमने देखा है कि हमारा सब कुछ नाश हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हमने तो जो भी लिया था कर्जे पे उठाकर ये काम किया था, और वही आज सब तहस नहस हो गया। तो इनके पास कुछ नहीं रहा, पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक अब इनके पास नहीं है, भूस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी सरकार से अपील है कि अभी पटवारी जी जो कोल के पटवारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, जो भी यहाँ पर इन्होंने सर्वे किया, तो जितना भी वो सरकार की तरफ से सच्चा सर्वे है और इनका जो मुआवजा बन सकता है जितना जल्दी हो सके वो इनकी सहायता की जाए, ताकि ये आने वाली जो अगली फसल है उसमें सही ढंग से करके और अपना गुजारा, अपना पाल पोषण कर सके। तो हमारी सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो किसान भाई हैं जिनका जो नुकसान हुआ है उनको सरकार जल्दी से जल्दी मुआवजा दे सके, और अगला जो इनका भविष्य है, जो ज़मीन पर इन्होंने अगली खेती करनी है, तो वो भी सही ढंग से कर सके, ताकि ये जो इनका दर्द है वो तभी ये सहन कर पाएंगे, तब सरकार इनकी कोई सहायता करेगी। तो आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।